नमस्कार दोस्तों। आज बात करते हैं गोहाना विधानसभा क्षेत्र की, जो कि सोनीपत के जिले की एक गोहाना विधानसभा क्षेत्र है, जो कि कहा जाता है कि हुड्डा साहब का गढ़ भी है। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में गोहाना से भी उनको लीड नहीं मिली थी और इस बार भी सतपाल ब्रह्मचारी जी को लोकसभा चुनाव में वहां से कोई खास लीड नहीं मिली थी। लीड क्या, हार हुई थी। तो बात करते हैं गोहाना के। गोहाना में पिछले 3 बार से जगबीर मलिक जी इस वक्त वहां के विधायक हैं और पिछले 3 बार से वो जीतते ही जा रहे हैं गोहाना से। और कहें तो हम बात करेंगे शुरुआत, देखा जाए तो ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, हम करेंगे 2009 से। 2009 में कांग्रेस से थे जगबीर मलिक जी, INLD से थे अतुल मलिक जी, ऐसे नत्था सिंह जी, और देखा जाए तो नत्था सिंह जी बीजेपी से थे उस टाइम पे और किताब सिंह मलिक जी थे। तो 2009 में अतुल मलिक जी को वोट आए थे कोई 22,000 के करीब, 35,000 वोट लेके गए थे जगबीर मलिक जी और वो विधायक बने। उससे पहले मैं अगर 2004 की बात, 4-5 की बात करूं तो प्रेम सिंह ठेकेदार अतुल मलिक के पिताजी जो थे वो वहां से चुनाव उन्होंने INLD के टिकट पर लड़ा था। तो तब भी जगबीर मलिक जी जीते थे। धर्मपाल मलिक, सॉरी माफ करना, 2004-5 में धर्मपाल मलिक जीते थे, क्योंकि उस टाइम कांग्रेस भाजपा जो भजनलाल जी हैं वो कांग्रेस में होते थे और धर्मपाल मलिक जी को काफी नजदीकी माना जाता था भजनलाल जी के। फिर उसके बाद आ गया 2009 का चुनाव। 2009 के चुनाव में आपको मैंने बताया 35,000 के करीब जगबीर मलिक जी वोट लेके जीते, 22,000 उन्होंने लिए। नत्था सिंह जी ने 7,000 लिए थे बीजेपी की टिकट पे और किताब सिंह मलिक जी भी खड़े हुए थे, उन्होंने 10,000 के करीब वोट लिए थे। ऐसे आ गया था जी सन 2014 का चुनाव। सन 2014 के चुनाव में फिर जगबीर मलिक जी खड़े हुए, 41,000 वोट लेके गए। फिर उनके पीछे पीछे बांगड़ साहब थे। वो चुनाव बड़ा टफ हुआ था 2014 का, जब बांगड़ साहब भी खड़े थे, केसी बांगड़ जी, जो कि HPSC के चेयरमैन भी रहे हैं और उन्होंने अपने हलके में, अपने जिले में नौकरियां बहुत दी। हालांकि ये आरोप बहुत लगे कि भाई उन्होंने पैसे दे के नौकरियां लगाई हैं और किया है, ऐसा करके काफी आरोप लगे, लेकिन वो क्लोज फाइट में आ गए थे। 38,000 वो ले गए थे, 41,000 जगबीर मलिक जी, तो 3,500 के करीब से हार गए थे बांगड़ साहब। उनके पीछे पीछे थे रामचंद्र जांगड़ा जी, वो 28,000 लेके गए थे। रामचंद्र जांगड़ा जी 28,000 वोट वो लेके गए थे। यानी कि वो 2014 का चुनाव ऐसा था, 2-3 हजार आगे पीछे का मामला रह गया था। फिर आ गया था 2019 में जगबीर मलिक जी फिर खड़े हुए हैं, 39,000 वोट लेके गए। राजकुमार सैनी जी, जब जाट नॉन जाट का एक मुद्दा उन्होंने बनाया तो राजकुमार सैनी जी भी आके गोहाना से खड़े हो गए। उससे पहले वो लोकसभा में भी खड़े होना चाहते थे 2019 के, लेकिन नौटंकियां करके कि मेरा ये कागज कम है, मैं ऐसे है वैसे। उनकी क्या सेटिंग हुई, हुड्डा साहब के साथ हुई, भाजपा वालों के साथ हुई, किससे क्या सेटिंग हुई कि उन्होंने फॉर्म भरा ही नहीं। लेकिन दोस्तों क्या आप मान सकते हो, 2 बार विधायक, मंत्री हरियाणा सरकार में, माफ कीजिएगा हरियाणा सरकार में मंत्री, सांसद, लोकसभा के सांसद रह चुके हैं, उनको ये नहीं पता कि क्या क्या कागज नॉमिनेशन के टाइम पे फाइल। वो सिर्फ एक नौटंकी थी, जो वो नौटंकी उन्होंने करी तो फिर वो वापस चले गए। हालांकि उनको उस टाइम के प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो थे वहां पे, DC साहब, SDM साहब, जिनकी भी ड्यूटी थी, उन्होंने कहा था आज के जरूरी दे दो, बाकी कल दे देना। लेकिन उन्हें तो सेटिंग करनी थी जनाब राजकुमार सैनी जी को। वो जो भी सेटिंग हुई नहीं हुई, किससे हुई, कांग्रेस से हुई, हुड्डा साहब से हुई या रमेश कौशिक से हुई, क्योंकि उस टाइम 2019 के लोकसभा चुनाव में यही मेन उम्मीदवार थे। तो उन्होंने बिना फॉर्म भरे राजकुमार सैनी जी चले गए, लेकिन वो विधानसभा में फिर वापस आ गए। तो विधानसभा में हुआ ये 2019 के गोहाना से कि जगबीर मलिक जी को तो मिले 41,000, जगबीर मलिक जी को मिले 39,000 के करीब, सॉरी माफ कीजिएगा 39,000। राजकुमार सैनी जी को 35,000। पीछे पीछे कुलदीप मलिक थे जननायक जनता पार्टी के, उनको दोस्तों मिले सिर्फ 11,000। बल्कि बीजेपी के राणा साहब को, तीरथ राणा साहब को मिले 27,000। तो ये मुकाबला रहा 2019 का। 2024 के लोकसभा का आपको सबको पता ही है
कि सतपाल ब्रह्मचारी कांग्रेस से थे, इधर से मोहनलाल बडौली जी से थे, तो बड़ा ही क्लोज मार्जिन से सतपाल ब्रह्मचारी 20-25 हजार से लोकसभा के चुनाव जीत गए। और कोई भी सर्वेयर हो अपने आप में, वो ये नहीं बता सकता कि 10-12 लाख वोटों में 20-30 हजार 50 हजार वोट जाएंगे किस साइड, क्योंकि वो नॉन वेरिएबल वोट होते हैं। वो ये देखते हैं कि मैं अपना गामा में कह दिया करें ना, हार में कौन घेरूं, मैं तो जीत में घेरूंगा। एक टिकट भी अच्छी दी गई थी। फिर आ जाते हैं 2024 में क्या हो सकता है, कौन कौन टिकट के दावेदार हैं। तो टिकट के दावेदार, नई नई कहानी आई है कि गोहाना से योगेश्वर दत्त भी जा सकते हैं। जगबीर मलिक जी हैं, जगबीर मलिक जी के बेटे डॉक्टर हैं, तो उनको वो भी शायद लड़ें, लेकिन उनका राजनीति में इतना वो कहते हैं ना कि मन नहीं है। तो एक बार चौथी बार फिर जगबीर मलिक जी आ सकते हैं। भाजपा से तीरथ राणा जी आएंगे कि योगेश्वर दत्त अपना कुछ अप्रोच लगाएंगे कि बड़ौदा से 2 बार हार चुके हैं, उसके बाद जाके वापस आना चाहते हैं। तो ये चीजें बड़े मायने रखेगी कि आगे कैंडिडेट कौन आएंगे। राजकुमार सैनी भी आ सकते हैं, क्योंकि अब वो कांग्रेस के हो चुके हैं। अब तो मुद्दा ही उन्होंने चेंज कर दिया, भाई कोई जाट नहीं, कोई नॉन जाट नहीं, जो उन्होंने इतना बड़ा फैलाया था और इतने झगड़ा हुआ लोगों में, इतने परेशानियां आम लोगों को झेलनी पड़ी। लेकिन अब वो वापस कांग्रेस में आ चुके हैं, तो हो सकता है वो भी कांग्रेस से जगबीर मलिक जी की जगह मांगे। लेकिन मुझे अभी भी जगबीर मलिक सबसे आगे लगते हैं। रही बात अतुल मलिक जी की, अतुल मलिक जी को लोकसभा का भी सुना था कि भाई लोकसभा का भी मिल सकता है। वो इंडियन नेशनल लोकदल के एक वफादार सिपाही हैं इस वक्त, और जब से जजपा और इनेलो अलग हुए हैं, लेकिन वो सीधा अपना सीना ताने इंडियन नेशनल लोकदल के हाथ खड़े हैं। इंडियन नेशनल लोकदल है, एक मलिक साहब को टिकट देती है, जो खेड़ा खेड़ी गांव आता है, वहां पे सामने खेड़ी में वो टिकट देती हैं। उनका एक पेट्रोल पंप भी है, उनको ही देते हैं, और वो 3-4 हजार 5 हजार वोट ले जाते हैं। लेकिन इस बार दोस्तों ऐसा नहीं है, वही वाली बात है, गढ़ तो हुड्डा साहब का है, लेकिन इस बार कोई खिलाफत तो नहीं है। इंडियन नेशनल लोकदल की कोई खिलाफत नहीं है। ये भी नहीं है कि भाई भतीजा हटा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो कुलदीप मलिक जजपा से जाएंगे या फिर कुलदीप मलिक कहीं और जाएंगे। जो जजपा से पिछली बार कैंडिडेट थे, इस बार वो लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, क्योंकि जजपा की हालत काफी कमजोर हो गई। हर विधानसभा क्षेत्र में, हर लोकसभा क्षेत्र में इतनी कमजोर हो गई कि जमान 50 हजार तो दूर की बात 25 हजार भी क्रॉस नहीं कर पाई है। अपने गढ़ के अंदर भी 25 हजार तक की क्रॉस नहीं कर पाई वोट वो 12 लाख वोटों अगर पोल हुए हैं, तो 25 हजार भी अगर क्रॉस नहीं कर सकते, तो आपको पता ही है किसी भी विधानसभा क्षेत्र में, किसी भी लोकसभा क्षेत्र में 25 हजार क्रॉस नहीं कर पाई। तो आप सोच सकते हैं कि कितना डाउन आ गई है जेजेपी। तो रही गोहाना की बात, तो जगबीर मलिक को फिर से टिकट की दौड़ में, रेस में सबसे आगे माना जा रहा है। भाजपा से योगेश्वर दत्त माने जा रहे हैं कि भाई हम लेंगे, लेकिन मेरा यह मानना है कि तीरथ राणा जी को वापस दी जा सकती है। क्यों? क्योंकि वो पिछली बार भी 27 हजार वोट लेके गए थे। अगर राजकुमार सैनी जी को कांग्रेस दे देती है, तो तीरथ राणा जी और उसके अंदर, तीरथ राणा जी और राजकुमार सैनी जी के अंदर तगड़ा मुकाबला होगा। इस बार देखने लायक रहेगा। लेकिन मेरा हमने जो बाद में ऑफ कैमरा सर्वे किया, लोगों से बातचीत करी, जनमत है हरियाणा ने, तो यही देखने को आया कि यहां पर गोहाना में इनको कोई एक ऐसा कैंडिडेट उतारना चाहिए जिसका बड़ा गाम हो, बड़ा नाम हो, और वो सभी वर्ग के लोगों को, सभी समाज के लोगों को लुभा सके। तो गोहाना का जो रण है, कहते कि गोहाना में मातू की जलेबी खाए बिना ना चुनाव भी नहीं चलता। मातू की जलेबी खाएंगे तो चुनाव चलता है, ये तकरीबन मानना जाता है। और जिसके शुगर है ना, वो भी थोड़ा सा टुकड़ा जरूर खावेगा गोहाना की। तो गोहाना की सराउंडिंग्स गांवों की भी है, लेकिन गोहाना का कस्बा भी है गोहाना में, लेकिन कस्बे में तकरीबन गांवों के लोग ही आके रह रहे हैं। बड़े बड़े जो बड़ौदा के और नेता हैं, चाहे भूपेंद्र मलिक जी हुए, चाहे डॉक्टर कपूर सिंह जी हुए, इन सब ने मकान दुकान वहीं बना रखी है। और जगबीर मलिक जी की बताऊं तो इनका गांव तो भैंसवाड़ है, बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है, लेकिन ये जीत क्या क्यों रहे? क्योंकि हुड्डा साहब के नाम पे है। अब हुड्डा साहब
10 साल से मुख्यमंत्री नहीं है, और अगर इस बार भी अगर वो मुख्यमंत्री नहीं आते हैं तो काफी बड़ा धक्का लगेगा उनके कार्यकर्ताओं को। जैसे कि इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ता आज कांग्रेस में चले गए हैं, तो कहते हैं ना बोलनिया वोट, तो बोलने वाला वोट कांग्रेस में आ चुका है। हम न्यू कर देंगे, न्यू कर देंगे। लोकसभा में 5-5 का स्कोर रहा, इससे कांग्रेस का मनोबल बहुत बढ़ा हुआ है। लेकिन देखना है कि गोहाना में क्या राजकुमार सैनी जी कांग्रेस की टिकट लेने में कामयाब होंगे, या जगबीर मलिक जी को ही दी जाएगी चौथी बार भी टिकट, और वो क्या कोई रिकॉर्ड बनाएंगे 4 बार विधायक का। और अगर वो 4 बार का विधायक का रिकॉर्ड बनाते हैं और कांग्रेस की सरकार आती है तो मंत्री पद भी मिल सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हुड्डा साहब गोहाना या बड़ौदा में कोई मंत्री पद देंगे। हुड्डा साहब इनके टिकट जरूर दिलवाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हाईकमान जब ये देखेगी कि राजकुमार सैनी जी और इनका मुकाबला जगबीर मलिक जी का 2019 में मात्र 4-5 हजार वोटों का ही रहा, तो वो कोई खास मुकाबला नहीं था। उससे पहले केसी बांगड़ और जगबीर मलिक जी का 3-4 हजार वोटों का ही मुकाबला रहा, 3-3.5 हजार वोटों का। यानी कि हर बार एक मुश्किल मुकाबले में ही जीतते हैं, सिवाय 2009 का चुनाव छोड़ दें। अतुल मलिक जी नए थे, यंग थे, इतना चुनाव का एक्सपीरियंस था, इसलिए वो 10-12 हजार से हार गए। अब ये अतुल मलिक जी इंडियन नेशनल लोकदल में है, देखना ही है उनको टिकट मिलते नहीं मिलते। उनका भी एक अच्छा वोट बैंक है अतुल मलिक का। लेकिन जो खेड़ा खेड़ी में दी जाती है टिकट, नूरन खेड़ा जो किशन सिंह सांगवान जी का गांव था, उनके सामने ही इंडियन नेशनल लोकदल के उम्मीदवार जो मलिक साहब हैं उनका गांव है। छोटा गांव है, इतना बड़ा गांव नहीं है। देखना यह है कि कौन सी पार्टी कौन सी बेल्ट में टिकट दे रही है, कौन से बड़े गांव में टिकट दे रही है। खाप, जगबीर मलिक जी भैंसवाड़ के हैं, अतुल मलिक जी भी मलिक खाप से आ जाते हैं। तो ऐसे में तीरथ राणा या फिर राजकुमार सैनी आते हैं कांग्रेस से, और इधर अतुल मलिक आ जाते हैं, उधर तीरथ राणा आ जाते हैं, तो एक मुकाबला बड़ा देखने लायक होगा। जजपा के कुलदीप मलिक, अभी तक पार्टी शायद उन्होंने छोड़ी नहीं है। भूपेंद्र मलिक छोड़ चुके हैं, लेकिन कुलदीप मलिक जी ने अभी तक पार्टी छोड़ी नहीं है। देखना यह है कि कुलदीप मलिक जी पार्टी छोड़ के जाते हैं, नहीं जाते हैं, और अगर नहीं जाते हैं तो क्या वो चुनाव फाइट करते हैं। सब कुछ सामाजिक तौर पर देखा जाता है, सर्वे किया जाता है, तब जाके टिकटें दी जाती हैं। तो गोहाना की टिकट का यह है कि क्या चौथी बार जगबीर मलिक जी को मिलेगी, या राजकुमार सैनी जी पैराशूट उम्मीदवार बनेंगे, क्योंकि कांग्रेस की उन्होंने मदद करी और 1-2 लोकसभा सीटों में अच्छा उन्होंने जोटा मारा। यह भी कह सकते हैं सोनीपत की सीट जितवाने में राजकुमार सैनी जी का भी हाथ था, क्योंकि वो जब एक अपनी अलग पार्टी से भी इतने वोट ले सकते हैं, जगबीर मलिक से सिर्फ 4-5 हजार वोट पीछे रहते हैं, तो इसका मतलब उनका कुछ तो वोट बैंक था। और सोनीपत का रिजल्ट, सोनीपत लोकसभा का रिजल्ट आप सबको पता है कि कितना टफ मुकाबले में, कितने कड़े मुकाबले में ये सीट निकली है। क्या करें ना, न्यूए नहीं मेरा पाट्या, नहीं तो माड़ा हजोर और ला देंगे, बीजेपी वाले कहते हैं। और कुछ भीतर घात के तो आपको पता ही है, गन्नौर के विधायक के हस्बैंड ने, उनके पति ने लोगों को फोन कर करके कहा कि भाई सतपाल ब्रह्मचारी जी की मदद करो। ये भीतर घात के अलग मामले भी आए हैं। तो कुल मिला के आपको बताया जाए, गोहाना मत्तू की जलेबी का गोहाना, मशहूर गोहाना, मत्तू की जलेबी का मशहूर गोहाना। वहां से देखना यह है कि इस बार टिकट की जो लड़ाई है वो कौन जीतेगा, कांग्रेस में, भाजपा में और आईएनएलडी में। आईएनएलडी में वापस पुराने कैंडिडेट को रिपीट किया जाएगा कि अतुल मलिक जी को रिपीट किया जाएगा। कांग्रेस में ही मलिक साहब को किया जाएगा, जगबीर मलिक जी को। उनके बेटे लगता है अभी राजनीति में आना नहीं चाहते हैं, इसलिए इतना वो फील्ड में दिखते नहीं है। जगबीर मलिक जी को रिपीट किया जाएगा चौथी बार, या राजकुमार सैनी जी राहुल गांधी और खड़गे जी से अपनी यहाँ की गोहाना की टिकट ले आएंगे कि मैंने ये सीट जितवाई है, इसमें हुड्डा का कोई योगदान नहीं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, ये सीट मैंने जितवाई है। या तो वो वहां से लाएंगे। उसके बाद एक दिलचस्प मुकाबला है भाजपा के अंदर, जो लड़ाई चलेगी वो योगेश्वर दत्त बड़ौदा से हार चुके हैं, तो वो गोहाना से जाने, क्योंकि गोहाना में ब्राह्मण वो वोटर अच्छे हैं, तो वो गोहाना जाना चाहेंगे। और नहीं तो तीरथ राणा जी जो 27 हजार वोट लेके पहले बीजेपी में फाइट कर चुके हैं, वो भी जा सकते हैं। नहीं तो किताब सिंह जी हुए, उनके बेटे हुए,
तो उनको भी दी जा सकती है, क्योंकि अपने बेस पे वो भी 10,000 वोट लेके गए थे एक चुनाव में। तो दोस्तों, गोहाना मातू की जलेबी वाला गोहाना की खास बात, टिकट की लड़ाई आखिर कहाँ तक पहुंचेगी और वो उसे कौन जीतेगा, कौन सी पार्टी में कौन सा कैंडिडेट जीतेगा, देखने वाली बात है। तो जनमत के लिए आज इतना ही। आज गोहाना की बात, फिर कल आपके लिए कोई और विधानसभा क्षेत्र लाते हैं, अच्छा हॉट विधानसभा क्षेत्र जो कि काफी कम मार्जिन से जीता जा रहा है और लड़ाई काफी क्लोज चल रही है। तो ऐसा एक और विधानसभा क्षेत्र लेके आएंगे। आज के लिए मातू की जलेबी वाला गोहाने के लिए इतनी ही रिपोर्ट। जगबीर मलिक आएंगे या राजकुमार सैनी आएंगे कांग्रेस से, भाजपा से योगेश्वर आएंगे या तीरथ राणा जी जो थे वो आएंगे, या इंडियन नेशनल लोकदल से अतुल मलिक आएंगे, या फिर पुराने मलिक साहब आएंगे, या फिर जजपा से कुलदीप मलिक रिपीट होंगे, या फिर कोई और एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, क्योंकि राजनीति तो एक्सपेरिमेंटों का खेल है। तो गोहाना के लिए आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जनमत हरियाणा देखते रहें। धन्यवाद। हरियाणा की हर राजनीतिक खबर के विश्लेषण के लिए हमारे चैनल जनमत हरियाणा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।